अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान आने से पहले होती है सबके घरों में रमज़ान की तैयारियाँ। तो बस मैं लेकर आई हूँ रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए एक छोटा सा व्लॉग कि मैं क्या क्या करती हूँ रमज़ान आने से पहले। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या क्या करते हैं रमज़ान से पहले, रमज़ान की क्या तैयारियाँ होती हैं आप लोगों के घरों में। तो ऐसा है कि बहुत से लोगों के घरों में तो बिल्कुल इसी तरह सफाइयाँ होती हैं और कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें की जाती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके घरों में कोई तैयारी नहीं की जाती और उनका ये कहना होता है कि रमज़ान जो है वो इबादत का महीना है, तो इन सब चीज़ों में टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। तो उन सबको मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल रमज़ान इबादत का महीना है और हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। घर के कामों को कम से कम करके इबादतों को ज़्यादा करना चाहिए। इसी चीज़ को अपने मद्देनज़र रखते हुए हम सारी तैयारियां पहले कर लेते हैं ताकि रमज़ान में कम से कम टाइम हमारा किचन में और घर में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम अपने इबादत को, नमाज को, कुरान को दे सकें, क्योंकि हमें दीन और दुनिया दोनों चीज़ें साथ लेकर चलनी है। और ये भी कहा गया है कि सफ़ाई नफ्स ईमान है। तो अगर आप सफ़ाई नहीं का ख्याल नहीं रखेंगे, सफ़ाई नहीं रखेंगे, अपने घर को साफ़ नहीं रखेंगे, अपने आप को साफ़ नहीं रखेंगे, तो फिर आपका आधा ईमान तो मुकम्मल ही नहीं हुआ। तो बस टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैंने सोचा सबसे पहले किचन की सफाई कर ली जाए। किचन कैबिनेट्स तो मैंने साफ़ कर लिए थे, सारे खाली करके अच्छे से क्लीन करके, बॉटल सारी साफ़ करके रीफ़िल करके मैंने सब चीज़ें रख ली। अब बारी है स्लैब की और चूल्हे वगैरह की। तो ये मैं आपके सामने साफ़ कर रही हूँ। मैंने सिर्फ ज़रा सा विम लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ ऐड करा है और बस मैंने उसी से अपनी स्लैब साफ़ करी है और मैंने वॉल भी इसी से साफ़ करी है, क्योंकि जब चूल्हा चल रहा होता है तो सारी चिकनाई जमा हो जाती है टाइल्स के ऊपर। तो उसको आप वो जो बर्तन साफ़ करने वाला जूना होता है उससे रगड़ के साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छी बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं वॉल्स। तो बस मैंने सबसे पहले यहाँ पे विम और सर्फ का जो मैंने मिक्सचर बनाया हुआ था बाउल में, उससे मैंने साफ़ करके फिर जूने से रगड़ के और आखिर में मैंने गीले कपड़े से मैंने साफ़ कर लिया। यही चीज़ मैंने चूल्हे के ऊपर भी यूज़ करी है और कैबिनेट्स भी मैंने इसी से साफ़ किए थे अपने सारे। वैसे तो ये स्लैब्स मैं हर हफ्ते ही साफ़ करती हूँ। इस तरह वीक में एक मरतबा मैं सर्फ से ज़रूर वॉश करती हूँ, उससे बिल्कुल न्यू हो जाती हैं, साफ़ सुथरी हो जाती हैं स्लैब। तो आप लोग भी इसी तरह क्लीन किया करें, क्योंकि चीज़ों की आप जितनी केयर करेंगे, जितना साफ़ सुथरा रखेंगे उनको, उनकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अब आ जाते हैं उन लोगों पर जो लोग मेरी वीडियो देखकर ये कहेंगे कि भाई ये तो बहुत शो ऑफ़ कर रही हैं, ये तो हर चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं अपनी, और इसमें क्या ख़ास बात है। तो याद रखिएगा, हमेशा बातें सिर्फ वही लोग करते हैं जो कुछ कर नहीं सकते। जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि भाई हाथ पैर चलाओ, ख़ुद भी थोड़ा काम वाम करो, क्योंकि भाई ज़बान चलाना बहुत आसान है, हाथ पैर चलाना बहुत मुश्किल है। चले छोड़ें इनको। अब आप ये देखें कि मेरी जो वॉल्स हैं और जो मेरा स्लैब है यानी जो मार्बल है वो कितना साफ़ हो गया है, एकदम नया चमचमाता हुआ हो गया है माशाल्लाह से। इसी के साथ आज मेरा बड़ा मूड हो रहा है ज्ञान बांटने का। तो एक यूज़फुल टिप मैं आपको देती हूँ कि जो हमारा स्लैब होते हैं किचन के, जो मार्बल होते हैं लगे हुए, उनमें अक्सर हम लेमन कट करते हैं या कोई ऑरेंजेस या कोई भी सिट्रस वाले फ्रूट्स हम कट करते हैं तो उसका वाइट वाइट सा निशान बन जाता है। या समटाइम्स हमारे जो स्लैब पुराने हो जाते हैं तो उनका भी डबल टोन होने लगता है, कलर अजीब सा हो जाता है। तो आपने इसके लिए करना है कि सरसों के तेल से आपने उसको क्लीन करना है। आपने एक हफ्ते तक क्लीनिंग आपने सरसों के तेल से करनी है। सरसों का तेल से आपने मालिश नहीं करनी है, पूरा भर नहीं लेना है, ज़रा सा सरसों का तेल आपने किसी कपड़े में लेना है और उस कपड़े को हल्का सा गीला करके आपने उससे अपना जो स्लैब है वो साफ़ करना है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको एक हफ़्ते में ही नज़र आ जाएगा। एक हफ़्ते के अंदर इंशाल्लाह आपकी जो स्लैब है, जो मार्बल लगा हुआ है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, उसका कलर भी सही होना शुरू हो जाएगा और जो उसका शाइन था जो ख़त्म हो गया था वो शाइन भी वापस आ जाएगा। तो मेरे बर्तन भी हो गए हैं यहाँ पर वॉश। बर्तनों का तो ऐसा है कि लगता है कि वो बच्चे दे रहे हैं, कभी ख़त्म ही नहीं होते। जब आप किचन में कदम रखें आपको सबसे पहले बर्तन ही दिखेंगे कि आपने पहले बर्तन वॉश करने हैं। कितना ही वॉश कर लें फिर भी पीछे कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ये तो बस नेवर एंडिंग चीज़ है और मुझे बड़ी चिढ़ आती है गंदे बर्तनों से।
तो जी यहाँ मेरे किचन की सफाई हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। ये रहा मेरा माशाल्लाह से प्यारा सा साफ़ सुथरा और टिमटमाता हुआ सॉरी चमचमाता हुआ होता है, चमचमाता हुआ किचन। चलिए अब आते हैं दूसरे काम की तरफ। तो ये जो मसाले की बॉटल्स थी इसके ऊपर मैंने टैग्स लगाए हुए थे, वो काफ़ी पुराने हो गए थे। तो बस अब इनको मैंने सोचा कि मैं इनको चेंज कर दूँ, क्योंकि काफ़ी गंदे से लग रहे थे मुझे। तो मैंने न्यू टैग्स बना लिए हैं, पुराने वाले मैं निकालूंगी और न्यू टैग्स लगा दूंगी। एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। तो मुझे बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का, तो मैं इसीलिए इन सब चीज़ों में लगी रहती हूँ। और आप ये सोच रहे होंगे कि इस वक्त बच्चे कहाँ हैं, तो बच्चे मैंने सुला दिए हैं। बच्चों को सुलाने के बाद ही मैं अपना काम करती हूँ सुकून से, क्योंकि जब बच्चे जाग रहे होते हैं तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो लोग ये कहते हैं कि बच्चों के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती है, काम काज नहीं कर सकते हम घर का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के साथ भी आप काम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्या चीज़ मैनेज कर रहे हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग। बस एक चीज़ है कि आपने अपना आराम कुर्बान करना होता है, बस आपने अपना रेस्ट ख़त्म करना होता है। आपके पास कोई रेस्ट टाइम नहीं होता, कोई फ्री टाइम नहीं होता, कोई आप मूवी नहीं देख सकते, कोई ड्रामा नहीं देख सकते। आप बस आपका जो फ्री टाइम हो आप जल्दी से उसमें अपना काम ख़त्म कर लें। तो इस चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, बाकी सब कुछ हो जाता है। तो ये थी मेरी दुख भरी कहानी। इसी के साथ साथ मेरा कबर्ड हो गया है रेडी, सारे टैग्स लग गए हैं। अब इसको बंद कर दूँगी मैं, और अब मैं आ जाऊँगी दूसरे काम की तरफ, जो है चटनी बनाना। जी हाँ, रमज़ान हो और चटनियाँ ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मुझे वैसे पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं पसंद चटनी, बट मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ चटनियाँ बना रही हूँ। मैं 2 तरह की चटनी बनाऊँगी। अभी मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी, जो कि बहुत आसान है। इसके लिए आपको हरा मसाला चाहिए, यानी हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी डाली हैं, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी उसमें। और इसी के साथ मैं इमली का पल्प डालूँगी। मैंने इमली पानी में भिगो के रख दी थी, और अब मैं यहाँ पे इसके सीड्स अलग कर रही हूँ, वरना ये सीड्स ग्राइंडर में जाएंगे तो फिर ग्राइंडर का ब्लेड जो है वो टूट जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इमली का पल्प भी डाल दिया है, इसमें नमक डालूँगी इसी के साथ में, और ज़ीरा को मैंने भून के इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लिया था। ज़ीरा पाउडर डालूँगी मैं इसके अंदर 2 चम्मच, इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। इसको ग्राइंड कर लेंगे, और ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था ग्राइंड होने में, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। और अभी भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर आखिरकार मैं कामयाब हो गई और चटनी हो गई ग्रैंड अच्छी सी, बहुत थिक सी बनी थी, अच्छी मज़ेदार सी। तो बस अब मैं इसको बॉटल में निकाल दूँगी। जल्दी जल्दी में थोड़ा सा बाहर निकल रहा था, गिर रहा था बाहर, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। नो वन इज़ परफेक्ट। बट फाइनली मुझे एक सिरिंज मिल गई थी, और मैंने उसकी हेल्प से पूरी बॉटल रिफ़िल कर ली। थोड़ा सा टाइम लगा, बट सफाई से हो गया काम। अब यहाँ पे मैं दूसरी चटनी बना रही हूँ, जो है खट्टी मीठी लहसुन और मिर्च की चटनी। उसके लिए मैंने लिया है गुड़। मैंने उसको अच्छे तरीके से क्रश कर लिया था, पाउडर बना लिया उसका, और अब मैं वो ऐड करूँगी इसके अंदर। इसी के साथ मैं यहाँ 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालूँगी, क्योंकि मेरे पास साबित नहीं था, लहसुन का पेस्ट था, तो मैंने वो डाल दिया। आपके पास साबित हो तो आप साबित भी डाल सकते हैं। और ये गोल वाली लाल मिर्चें, और मेरा मुर्गा जो है वो पीछे से कू 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 करे जा रहा है। एनीवेज, अब जो मैंने ज़ीरे का पाउडर भून के रखा हुआ था वो मैं डालूँगी, और इसी के साथ नमक डालूँगी, और इसको फिर मैं ग्राइंड कर लूँगी। अच्छी तरह से आपने इसे ग्राइंड करना है। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है इसके अंदर, और जब ये ग्राइंड हो जाएगी तो इसके अंदर मैं इमली का पल्प डाल दूँगी, और ये हमारी मज़ेदार सी चटनी हो गई तैयार। मैं इसको मैंने बॉटल में निकाल लिया है बस। तो जो ग्राइंडर के अंदर जो थोड़ी सी चटनी रह गई है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हिला के अच्छे से पूरा निकाल लूँगी। साथ साथ चटनी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक आप लोगों को कम लगे तो आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा था, तो मैं ऊपर से ही नमक डाल रही हूँ उसके अंदर, उसको शेक कर लूँगी। और बस ये मेरी दोनों चटनियाँ हो गई हैं तैयार। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं कर रही हूँ स्प्रिंग रोल बनाने की तैयारी। मैंने सारी सब्जियाँ ले ली हैं, मैं जल्दी जल्दी से इनकी कटिंग करूँगी। तो बस इसके लिए मैंने ली है कैबेज, एक कैबेज ली है, कैरेट्स लिए हैं, और स्प्रिंग अनियन ली है, और कैप्सिकम ली है। तो बस मैंने कैबेज को जो है वो कद्दूकश कर लिया है इससे, स्लाइसर से। बहुत अच्छी फ़ाइन सी कटिंग हो जाती है इस तरह। ये कैरेट्स मेरी वॉश थी, इनको मैंने पील कर लिया है, और अब इनको भी मैं कद्दूकश कर लूँगी।
और कद्दूकश मैंने इनको मोटा वाला किया है, मोटी वाली साइड से किया है। बहुत ज़्यादा बारीक कर लूँगी अगर मैं तो बिल्कुल ही घुल जाएगी और पता नहीं चलेगी कि इसमें कैरेट्स भी हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है इसको ताकि वो पता चले। अब बारी है हमारी स्प्रिंग अनियंस की, जिसके बग़ैर तो ये डिश इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसकी जो बहुत मज़ेदार सी खुशबू होती है उसी से सारा अरोमा आता है रोल के अंदर। या अगर आप चाइनीज़ बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत मेन इंग्रेडिएंट होता है स्प्रिंग अनियन, क्योंकि इससे बहुत एक प्यारी सी मज़ेदार सी खुशबू आती है खाने में। बस मैं इसको कैरेट वाले ही सेक्शन में डाल दूँगी, और मेरे पास कैप्सिकम रखी थी वो मैं भी कट कर दूँगी, कट करके वो भी मैं इसी के साथ रख दूँगी फटाफट से। बस सारा टाइम इसमें कटिंग का ही होता है। जब आपके पास वेजिटेबल्स कट हुई होती है तो फिर बनने में तो बहुत थोड़ा टाइम लगता है। और पीछे से बच्चों की आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी, एक्सक्यूज़, क्योंकि जब बच्चे होते हैं साथ में तो फिर वॉइस ओवर करने में बड़ा मसला होता है, एक ही ऑडियो बार बार और ये देख लें। और अगर आप चाहें कि आप किसी कॉर्नर पर जाके बैठ जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे आपका पीछा नहीं छोड़ते। आप किसी भी कमरे में जाके बैठ जाएं, वहाँ पे ही बच्चों ने आकर के हंसना होता है, रोना होता है, खेलना होता है, कूदना होता है। आप उठ के दूसरे कमरे में चले जाएंगे तो बच्चों ने वहाँ आ जाना है, बच्चों ने पीछा नहीं छोड़ना है आपका। ना जी ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप कमरा चेंज कर लेंगे और आपका पीछा छूट जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। इवन आप वॉशरूम चले जाएँ तो बच्चों ने वॉशरूम के दरवाजे पर ही खड़े होकर के लड़ना होगा, वहीं पर बोलना होगा मम्मा देखे ये मुझे तंग कर रहा है। तो इसलिए आपको जब मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी तो पीछे से आवाज़ें भी आएंगी, तो आपने उसे प्लीज़ इग्नोर करना है। और यहाँ पे मैंने चिकन बॉईल करी थी और उसको मैंने अच्छे से श्रेड कर लिया है। गरम गरम चिकन को ही श्रेड कर लीजिएगा तो वो बहुत ही अच्छी और आसानी से श्रेड हो जाएगी। अदरवाइज़ ठंडा होने के बाद थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी तो उसको श्रेड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ानों में हर बंदे की कोशिश ये होती है कि हम अच्छे से अच्छा पका लें, हमारा दस्तरखान भरा हुआ हो, हम अपने घर वालों को वो नई नई चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें पका के खिलाएं। तो याद रहे, सिर्फ हमने अपना ही पेट नहीं भरना, अपना ही दस्तरखान नहीं भरना, हमने अपने आसपास में लोगों का भी ख्याल रखना है। स्पेशली जो आपके घर में मुलाजिम हैं, जो मासी हैं, जो चौकीदार हैं, जो गली में कचरा उठाने वाले हैं, आपने इन सब का ख्याल रखना है। स्पेशली जो आपके घर में मासियाँ आती हैं, अगर उनका रोज़ा है तो आपने उनसे बहुत कम काम करवाना है। रोज़े की हालत में ये नहीं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, भाई सफाई करो। आपको पता है कि उनका रोज़ा है तो आपने उनके साथ नरमी से पेश आना है, तो उसका भी आपको बहुत अजर और सवाब मिलेगा। बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। एनीवेज़, सब मैंने यहाँ पे मसाला बनाना शुरू कर दिया है स्प्रिंग रोल का। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैं चेक करूँगी कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ही ऑयल मेरा गर्म हो जाएगा मैं इसके अंदर कैबेज अपनी सारी डाल दूँगी। और कैबेज दिखने में तो लग रहा है कि सिर्फ कैबेज के ही रोल बनेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। कैबेज जो है वो क्योंकि अभी कच्ची है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लग रही है, पकने के बाद ये खुद ब खुद श्रिंक हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। बस अब बाकी अपनी सब्जियाँ भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जिसमें कैरेट है, स्प्रिंग अनियंस है, कैप्सिकम है। इन सब को डाल के मैंने अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ी सी कच्ची पक्की सी सब्जियाँ होती हैं तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्योंकि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड को एलर्जी है सब्जियों से, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कच्ची नहीं रखूँगी। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी मैं, ताकि वो मुंह में पता ना चले इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स। तो बस इसको फ्राई करेंगे। इसमें मैंने सोया सॉस डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर इसमें ऐड करी है। अब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा मिर्चें अच्छी लगती हैं तो आप इसके अंदर कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कुटी मिर्च नहीं ऐड करनी, ब्लैक पेपर से ही बस सही है, काफ़ी है ब्लैक पेपर। तो और वैसे भी चाइनीज़ जो है, चाइनीज़ में लिमिटेड मसाले डाले जाते हैं, तभी उसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस होता है। अच्छा, अब मैंने इसको यहाँ पे कवर कर दिया ताकि थोड़ी सी स्टीम हो जाए और वेजिटेबल मेरी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन मैंने बॉईल की हुई थी, लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। और अब आखिर में मैं इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डालूँगी, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है चाइनीज़ सॉल्ट डालकर, और उसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट से बन जाता है, बहुत ही इजी सी रेसिपी है स्प्रिंग रोल की। और सबसे आखिर में मैंने इसके अंदर डाले हैं बॉयल एग। और अब यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं रोल बनाऊँगी, क्योंकि अब पूरा दिन ही लग गया ऑलमोस्ट मुझे, और अब मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। बस मैं जल्दी स्प्रिंग रोल बना कर रख दूँगी, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने वाली, और भी बहुत सारे काम हैं साथ साथ वो भी करने हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपनी सेकंड वीडियो में दिखाऊंगी। तो बातें तो होती रहेंगी। जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और इसी के साथ मैंने जल्दी रोल बनाकर मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। फ्रीज़र में साफ़ कर चुकी थी ऑलरेडी। मैं इसमें रख दूँगी ताकि रोल थोड़े से मेरे सेट हो जाएँ, फ्रीज़ हो जाएँ। फिर मैं इसको पॉली बैग में पैक करूँगी, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी तो वो उनका शेप ख़राब हो जाता है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, चिपक जाते हैं आपस में। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इनको रोल को एज़ इट इज़ रोल समोसे जो भी हैं उनको पहले ऐसे ही खुला रख दें। जब वो फ्रीज़ हो जाएँ तो फिर उनको आप शॉपर में या किसी बाउल में जिसमें भी आपने रखना है आप उसमें रख लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे सेकंड वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।